नूंह मेवात जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सदियों से देखने को मिली है। रविवार को नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका आजाद वाटिका में अलाफिया सामाजिक संगठन के डायरेक्टर मौलाना अरशद व उनकी टीम व अमन कमेटी द्वारा 51 जोड़ों की शादी के बंधन में बांधकर उनका घर बसाने का काम किया, जिससे मेवात ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में इस सम्मेलन को करने वाली कमेटी ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। इस कार्यक्रम में 18 हिंदू जोड़े और 33 मुस्लिम जोड़ों की शादी कराई गई और सभी कमेटियों द्वारा खाना पीने का इंतजाम किया गया और सभी बेटियों को गृहस्थी शुरू करने के लिए भेंट स्वरूप घरेलू सामान भी कमेटी द्वारा दिया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे मेवात जिले के अतिरिक्त पुलिस कप्तान कुलदीप सिंह ने कहा कि गत 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा से मेवात के माथे पर जो कलंक लगा था, उससे ऐसे सामूहिक व सद्भावना कार्यक्रमों के आयोजन से मिटाया जा सकता है। एएसपी ने कहा कि मेवात के बारे में उन्होंने मेवात से बाहर बहुत कुछ सुना, लेकिन मेवात एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन से जहाँ गरीब बेटियों की शादी करने में माता पिता को आसानी होती है, वही दहेज रूपी भयानक कुप्रथा से भी बचा जा सकता है। इस मौके पर नवदंपतियों को आशीर्वाद देने फिरोजपुर झिरका की एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल भी पहुंची और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने की बात करते हुए सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मेवात जिले के जिला प्रमुख जान मोहम्मद, वही जेजेपी के जिला प्रधान जान मोहम्मद, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद, पूर्व प्रधान अर्जुन देव चावला, राजकुमार चुटानी और मौलाना अरशद, जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया, मौलाना नायाब, वही मौलाना नासिर हुसैन, पत्रकार आदि अन्य उलेमाओं ने भी लोगों को संबोधित करते हुए वर और वधुओं को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में हरियाणा, यूपी, राजस्थान सहित प्रदेश के दूसरे राज्य से लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह कराने के लिए भाग लिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के जो बच्चे और बच्चियां हैं, उन सबकी सामूहिक रूप में शादी करवाई गई हैं और ये एक बहुत अच्छा जो है वो पहल है। बहुत अच्छी इस तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की एक्टिविटी करी हैं। मतलब इससे ना केवल जो है हमारे यहाँ पे पीस कमेटी का योगदान जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, ना केवल जो एकता है दोनों धर्मों में वो सामने आ रही है, बल्कि इससे जो हमारी बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं यहाँ की, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा जो है योगदान रहा है। चाहे वो दहेज से परे होकर उनकी शादियां करवाना हो और जो बच्चे हैं, गरीब बच्चियां हैं, उनको एक जो है उनके कल्याण के संबंधी जो भी यहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उस सब से जो है बहुत अच्छी पहल के रूप में मैं देखती हूँ। और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है और पीस कमेटी के माध्यम से बल्कि मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि आगे की यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई के लिए और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जो है इस तरह के अभियान चलाए जाएं, उन तरह की एक्टिविटीज करी जाएं, ताकि हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, मेवात की जो लड़कियां हैं, वो भी आत्मनिर्भर बनकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। मैं इस पे यही निवेदन करती हूँ कि सभी लोग जो है आपस में जो है वो पीस बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अभी जिस तरह की जो भी हमारे यहाँ कई मंदिरों में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है उसके संदर्भ में कार्यक्रम किए जाएंगे और जितने भी यहाँ के लोग हैं, अभी तक आपसी भाईचारे से जो है सभी लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो दोनों धर्मों के लोग हों। और मैं यही अपील करती हूँ कि सभी लोग जो है इसके अंदर शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की यदि कोई एक्टिविटी उनको नजर आती है या किसी भी प्रकार की कोई संभावना नजर आती है तो तुरंत प्रशासन को बताएं। प्रशासन जो है वो बिल्कुल चुस्त है और इसमें काफी गंभीर है और किसी की भी कोई अगर शिकायत हो, किसी की कोई परेशानी हो, तो वो तुरंत प्रशासन को इसके बारे में इत्तला कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका था जिसमें यहाँ जो पीछे मैं कहूँगा एक कलंक इस एरिया पे लग गया था। बाकी कम्युनिटी के भाई जो बैठे हुए हैं और जो वहाँ थे उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं, तो वो धोने का एक बहुत ही अच्छा ये जरिया है जिसमें हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर, जैसे यहाँ पे जो एक कमेटी बनी हुई है, पीस कमेटी भी बनी है और इस तरह के विवाह के प्रोग्राम और दूसरे भाईचारा बढ़ाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो करते रहते हैं। तो मेरा तो उनको यही कहना है कि आप जब भी प्रशासन को चाहें बुलाइए, बताइए, कोई योगदान चाहिए वो हर तरह से आपको मिलेगा और ऐसे प्रोग्राम खूब करिए जिसमें एजुकेशन का स्तर बढ़े, लोगों का भाईचारा बढ़े और दूसरी जो कुरीतियाँ समाज में हैं और विशेषकर इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट कंपेरेटिवली हरियाणा से देखें अगर कंपेयर करके, तो उसमें और ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ जितने लोगों से बात की, यहाँ हमारे कुछ लीडर भी बैठे हुए हैं कम्युनिटी के, उनसे बात की तो उनसे जान के यही लगा कि यहाँ बहुत ही अच्छी अमन शांति है। प्रशासन की तरफ से मैडम एसडीएम मैडम हैं,
उन्होंने भी बताया, उनका कार्यकाल यहाँ पुराना रहा है, तो बहुत अच्छा भाईचारा बना के रखने वाले, इच्छा रखने वाले लोग हैं। तो आगे भी ऐसा ही रहे, तो हर तरह से मिलजुल कर हमें काम करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो प्रोग्राम है, फिर मैं यही कहूँगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं। इससे समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाता है, दूसरी जगह भी अच्छा मैसेज जाता है कि हम दहेज को साइड में करके एक सिंपल शादी कर पा रहे हैं, गरीब लोगों की मदद भी कर पा रहे हैं। और वो जो हिंदू मुस्लिम एकता, जिसमें कोई बीच बीच में कमी आ जाती है किसी वजह से, गलत कोई एंटी सोशल लोगों की वजह से, उसको भी हम किसी कीमत पे नहीं पनपने दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दहेज की जो बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, जो समाज में बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है, जिस वजह से हमारी बहुत बहन बेटियां घर पे बैठी हैं या बहुत सी उसमें मौत के घाट वो चली जाती हैं। हमने शुरुआत की है भाई मेवात, हमने फैसला लिया है भाई मेवात में से इस दहेज को हमने जड़ से खत्म करना है। उसी की पहल के तौर पर आज ही हमने जो 51 लड़कियों की शादी हुई है, गरीब परिवार सब संबंध रखती हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी की हैं चाहे मुस्लिम समुदाय की हैं। 18 लड़कियां हमारी इसमें हिंदू समुदाय की हैं, बाकी मुस्लिम समुदाय की हैं। उसमें हमने ये अच्छी पहल, उसमें शुरुआत हमने की है। इससे पहले भी 11 जोड़ों की शादी मैंने इसी जगह मैंने कराई थी। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग के दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे मैं अपील करता हूँ कि इस दहेज को खत्म करने के लिए सभी लोग इसमें हमारा सहयोग करें। ये हमारी बड़ों की बरकत है, और जितने भी मेवात हमसे बड़े, उनकी बरकत से आज हमने 51 बच्चों के यहाँ शादी करवाई है, जिसमें हमारे दूसरे धर्म बेचारे, हमारे धर्म के भी 18 बच्चे हैं, उनकी भी शादी करवाई है। हम तो यही मैसेज देते हैं, वो बेचारे हम जैसे हम उनके पास गए बड़े खुश हुए और हमारी दावत को लब्बैक पहुंचे हैं। और ऐसे प्रशासन भी हम धन्यवाद करते हैं। कितनी लड़कियों की शादी करा चुके हैं? अब तक मेरा ये कम से कम 1300 प्लस है, जो 51 बच्चों की शादी करवाई है, कपड़े फ्री दिलवाए हैं, खाने का इंतजाम किया है, सामान दिलवाया है और 11-11 हजार रुपया कन्यादान दिया है। और जो दहेज के लोभी होते हैं, जो लगातार दहेज मांगते हैं, उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? हम उनकी शादी नहीं करवाते, जरूरतमंद पूरा सामान दिया है। बच्ची ये ख्याल ना कर मैं गरीब हूँ, ये मेरे लिए सामान ना मिला, हमने जरूरतमंद से ज्यादा सामान दिया। तो आजाद ने जिन्हें पहले भी यहाँ शादी करवाई थी, उसकी बरकत से ये दूसरी शादी आज हुई है।